नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा बंद 2000 के नोटों को फिर से लेना शुरू कर दिया गया है। यदि दोस्तों आपके पास भी 2000 के नोट है और आप उन्हें रद्दी समझ रहे हैं या कागज का टुकड़ा समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश में दूसरी बार नोटबंदी 19 मई 2023 को शुरू की थी और 2000 रुपए को चलन से बाहर कर 30 सितंबर 2023 तक रुपए जमा कराने की तारीख दी थी, जिसमें ऐलान किया गया था कि 500, 1000 के नोट की तरह पीएम मोदी ने 2000 के नोट को भी चलन से बाहर कर दिया है। पर आमजन की नाराजगी और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए 2000 के नोट लेना फिर से शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बदले कुछ रुपए आपको खर्च करने जरूर होंगे, जिसको लेकर आज हमारी चर्चा महाराज बाड़े के मुख्य पोस्टमैन से हुई, जिनका नाम राम कुमार गौर है। उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार ने 2000 के नोट पुनः वापस लेने के लिए नई स्कीम शुरू की है, जो डाकखाने से शुरू हुई है। लेकिन आपको बता दें कि राम कुमार गौर के अनुसार किस तरह आप अपने 2000 के नोटों को बदलकर अपनी रकम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जो मोदी की नोटबंदी से परेशान थे। दोस्तों, आज सरकार ने एक बार फिर 2000 के जो नोट थे, जिन नोटों को सरकार ने नोटबंदी के अंतर्गत बंद कर दिया था, अब उन नोटों के लिए और नोटों के जो धारक हैं, जिनके पास में किसी भूलवश नोट 2000 के रह गए हैं, उनको पोस्ट ऑफिस में बदलकर अपने नोटों को जीवित कराने का एक सुनहरा अवसर आया। तो हमारे साथ में राम कुमार गौड़ जी, जो महाराज बाड़ा पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर है, तो उनसे पूछते हैं कि पूरी योजना क्या है और कब तक ये नोट बदले जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो न्यूज़ आपने उठाई है एक बहुत अच्छी है और सार्वजनिक हित में, जनहित में भी ये होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं और बंद करने के बाद इस बार बहुत अच्छी बात ये हुई है कि प्रचलन में वो उनका जीरो वैल्यू नहीं किया है, उसको बदल सकते हैं आप। 30 सितंबर लास्ट डेट रखी थी, उसके बाद 7 दिन बढ़ाए थे उनने। 7 दिन बढ़ाने के बाद भी जो लोगों के पास, जिनके पास रह गए हैं, कई लोगों के पास रखे मिलते हैं, उनमें महिलाएँ सबसे ज़्यादा हैं, तो वो यहाँ आके एक प्रक्रिया उनने दी हुई है, इसके तहत वो नोट चेंज करा सकते हैं। आपके खाते में वो पैसा आ जाएगा। उसके लिए आपको एनेक्सर फॉर्म है भी, वो भरना पड़ेगा 3 कॉपियों में। आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बैंक खाते की जानकारी उसके साथ देनी पड़ेगी। आपके नोट का सीरियल नंबर भी उस फॉर्म में भरना पड़ेगा। सारी प्रक्रिया करने के बाद हमारे जो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर काउंटर हैं, वो अपने सामने इंश्योर्ड से बीमाकृत लिफाफे के साथ में उसको बंद करके आरबीआई की ब्रांच को भेजते हैं। उसमें पता दिया हुआ है भोपाल का आरबीआई की ब्रांच का। जब वो वहाँ पहुँचता है तो आरबीआई की ब्रांच क्या करती है उसको, कि आपका जो अकाउंट दिया हुआ है, जो आपने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, और वो नोटों को टैली करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा देती है। सिंपल सी प्रक्रिया है। और अभी कई बार अच्छा इसलिए लगा कि बहुत से लोगों ने यहाँ से करवाया था और वो खुशी का इजहार करते हुए इस कार्यालय में आते हैं, कहते हैं सर आपने जो नोट भिजवाए थे उसमें जो है हमारा अकाउंट में पैसा आ गया है। तो हमें भी अच्छा लगता है। और जिन भाइयों के पास नोट बचे हुए हैं, रह गए हैं, वो किसी भी पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाके चेंज करा सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। उसके लिए इंश्योरेंस की फ़ीस कस्टमर को देनी होती है, जो इंश्योर्ड किया जाता है, बस इतनी सी प्रक्रिया है। एक चीज़ बताइए गौर साहब, आपने एक बीच पे जोड़ दिया इंश्योरेंस की फीस। ये क्या है इंश्योरेंस की फीस? इंश्योर्ड पार्सल से जो है इंश्योर्ड लेटर जाता है वहाँ। इंश्योर्ड इसलिए जाता है कि आपने उसमें 10 नोट मैक्सिमम रख सकते हैं, मतलब 20,000 रुपये तक आप चेंज कर सकते हैं। तो जो इंश्योरेंस का वैल्यू है, मतलब 20,000 का इंश्योरेंस, इन केस अगर वो इधर उधर कहीं हो गया तो गवर्नमेंट को 20,000 आपको देना पड़ेगा। तो 20,000 रुपये का इंश्योरेंस उसका किया जाता है। या 5,000 का जिसने भेजा उसका 5,000 का इंश्योरेंस किया जाता है। कितना है? मैक्सिमम 20,000 का। 20,000 का कितना? वो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, 2000 रुपये का नोट अगर जाता है बदलवाने के लिए कोई आता है तो उसको इंश्योरेंस फीस के रूप में, मतलब लेटर का 192 रुपये 34 पैसे जो है देना होता है, 24 पैसे। अगर 4,000 रुपये हैं तो 333 रुपये 94 पैसे उसका लगता है। 6,000 रुपये हैं तो 475 रुपये 54 पैसे। इस तरह से ही जो है जितना उसका अमाउंट है उस हिसाब से उसका इंश्योरेंस फीस लगता है। वो कस्टमर को पे करना होता है, मतलब अकाउंट होल्डर को, जिसके जो नोट जमा करवा रहा है उनको पे करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि राम कुमार गौर साहब ने आपको एक ऐसी खुशखबरी दी है जिससे आपके जो 2000 के नोट हैं, भूलवश आप जो सितंबर की डेडलाइन थी
उसमें आप जमा नहीं कर पाए, तो आप अपने रुपए को जमा करके आप अपने 2000 रुपये की जो मूल राशि है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं।